जो डर दशकों से था, वो आज हकीकत हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। यह कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, यह पूरी तरह से खुली जंग है। बीते शुक्रवार 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। नतांज और इस्फहान की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ईरान के टॉप कमांडर्स मार दिए गए। आर्मी चीफ मोहम्मद बगेरी से लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी तक। ईरान का जवाब भी तुरंत आया। अब तक 370 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। तेल अवीव, हैफा, जेरूसलम सभी शहरों में मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की 90% सफलता दर है, लेकिन जब आप 300 मिसाइलें एक साथ दागते हैं तो 10% भी काफी नुकसान कर देता है। अब तक इजराइल में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन असली तस्वीर यह है कि पश्चिमी मीडिया फिर से अपना पक्षपात दिखा रहा है। जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया तो उसे सेल्फ डिफेंस बताया गया, लेकिन ईरान का जवाब आक्रामकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ईरान अकेला लड़ रहा है। उसके पास न तो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, न ही कोई सहयोगी। इजराइल के साथ अमेरिका और अरब देश मिलकर ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तेहरान में 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 29 बच्चे भी शामिल हैं। 14 मंजिला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को मिसाइल की सीधी मार से गिरा दिया गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया में इसकी उतनी कवरेज नहीं मिल रही। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है, अभी तक जो कुछ हुआ है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो आने वाले दिनों में होगा। यानी यह सिर्फ शुरुआत है। भारत के लिए यह बेहद चिंता की बात है। पर्शियन गल्फ में हमारे लाखों मजदूर हैं। तेल के दाम पहले से ही 7% बढ़ गए हैं। अगर यह जंग लंबी चली तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान इजराइल के बीच डील कराना चाहते हैं, लेकिन अब तक के हालात देखकर लगता है कि दोनों पक्ष जीत तक लड़ने को तैयार हैं। यह दिखाता है कि आज की दुनिया में कैसे दोहरे मानदंड चलते हैं। एक तरफ यूक्रेन को लोकतंत्र बचाने के नाम पर अरबों डॉलर की मदद दी जाती है, दूसरी तरफ ईरान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर हमला किया जाता है। अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। इस जंग का नतीजा पूरे पश्चिम एशिया की किस्मत तय करेगा। सत्यमेव जयते।